आज अपन बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सर्जिकल ब्लेड है उसके क्या नंबरिंग है, कहाँ उसका यूज है, कौन से बीपी हैंडल पे कौन सा सर्जिकल ब्लेड लगाते हैं और उस सर्जिकल ब्लेड का कैसे इंसिजन लगाने में या किस टाइप के इंसिजन लगाने में रोल रहता है, ये अपन सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए समझते हैं। तो आज जो सर्जिकल जो ब्लेड का सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो ब्लेड्स नजर आ रही है, ये सारी सर्जिकल जो ब्लेड है, ये इंसिजन लगाने में हर ब्लेड का अलग अलग रोल है। छोटा इंसिजन लगाना, कॉस्मेटिक लगाना, ड्रेन कट करना, सूचर कट करना, बड़ा इंसिजन लगाना, तो ये सारा जो है वो सारा खेल ब्लेड का भी है और सर्जन का तो है ही है। और इसके अलावा ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बीपी हैंडल का आपने नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा। कई सारे स्टूडेंट हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट या बीपी, कई सारे जो स्टूडेंट हैं बीपी हैंडल तो बोलते हैं पर बीपी हैंडल का उनको फुल फॉर्म मालूम नहीं है। तो बीपी हैंडल का फुल फॉर्म है बार्ड पार्कर। ये जो इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है ये बीपी हैंडल है, बार्ड पार्कर। ये अपन पेंसिल की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे जो है सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल होती है और सर्जन इसको जस्ट लाइक पेन कैसे हैंडल करते हैं इसको करते हैं और ये टिप आगे रखते हैं और इंसिजन लगाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो समझते हैं बार्ड पार्कर पे कौन कौन सी ब्लेड है और कौन कौन सी ब्लेड से किस तरीके का इंसिजन लगाते हैं। सबसे पहले इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इमेज जो दिख रहा है वो कौन से नंबर ब्लेड है। तो ये जो इमेज है 10 नंबर ब्लेड है। ब्लेड का जो साइज है वो 10 नंबर है। कंपनी इसको यहां लिखती है कि ये जो है ब्लेड 10 नंबर का ब्लेड है। ये वाला यहां पे कंपनी ने लिखा है 10 नंबर ब्लेड। ये 10 नंबर ब्लेड है और 10 नंबर जो ब्लेड का उपयोग है, जो यूज है, वो सूचर रिमूव करने में और स्मॉल इंसिजन देने में। छोटे से सूचर है या कई बार कट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, या बड़ा जो इसका रोल होता है वो होता है स्मॉल इंसिजन लगाना, यानी कि छोटे इंसिजन को ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसका रोल होता है। और ज्यादातर जो छोटा इंसिजन लगता है वो लगता है कॉस्मेटिक सर्जरी। किसमें लगेगा? कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन जो है, प्लास्टिक सर्जरी वाले जो है इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि छोटा इंसिजन लगाना होता है और बहुत ही फाइन इंसिजन लगाना पड़ता है। तो ये 10 नंबर ब्लेड का रोल रहता है। सेकंड नंबर जो ब्लेड है, इस ब्लेड का नंबर है 11। ब्लेड का नंबर है 11 नंबर की ये ब्लेड ज्यादातर यूज होती है ओटी के अंदर। नंबर 11 यूज फॉर स्टेप इंसिजन, शार्प और स्मॉल इंसिजन। ये जो ब्लेड होती है आगे से बहुत शार्प होती है। ज्यादातर इस ब्लेड का उपयोग होता है हम ड्रेनेज करने में, यानी कि मान लो कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो रखा है, उसको ड्रेन करना है, छोटा सा इंसिजन लगाना है, तो अपन 11 नंबर ब्लेड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ 11 नंबर ब्लेड का अपन जो है आर्ट्रियोटॉमी करने में, किसमें करने में? आर्ट्रियोटॉमी करने में, यानी कि वेन और आर्टरी को कट करना है। ये मान लीजिएगा आर्टरी है, इस आर्टरी को कट करना है, इनकी फिस्टुला बनाना है, या फिर अपन को कोई और काम करना है, तो अपन इसको कट करने के लिए नंबर 11 जो ब्लेड है ये पूरी शार्प ब्लेड है, ये पूरी शार्प तीखी ब्लेड है। तो आर्टियोटॉमी करने में या फिस्टुला फॉर्मेशन करने में अपन किसका उपयोग करते हैं? अपन 11 नंबर ब्लेड का उपयोग करते हैं। ड्रेनेज करने में भी किसका लेते हैं? 11 नंबर ब्लेड का उपयोग करते हैं। कई सारे जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करना है, तो जो पोर्ट डालना है, जो ट्रोकार इंट्रोड्यूस करना है, उस ट्रोकार को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्मॉल होल ओपनिंग चाहिए, तब भी अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? 11 नंबर ब्लेड का करते हैं, इंसर्टिंग लेप्रोस्कोपिक पोर्ट। तो ये जो 11 नंबर ब्लेड है इसका रोल रहता है फिस्टुला फॉर्मेशन में भी और ड्रेनेज करने में। मान लीजिएगा कहीं पे जो है सिस्ट का फॉर्मेशन हो रखा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्यूमर हो रखा है, या फिर कहीं ऐसा लंप हो रखा है, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ड्रेन आउट करने के लिए छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, तो 11 नंबर ब्लेड। जैसे बार्थोलिन सिस्ट हो गया या और कोई भी सिस्ट हो गया, उसको ड्रेन करने के अंदर जो 11 नंबर ब्लेड का उपयोग होता है। और इसके अलावा और भी कोई आर्टरी में कोई जमाव हो रखा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा, कोई प्लेग हो रखा है, या उसमें कोई अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रखा है, तो उसको क्लीन आउट करने के लिए भी अपन 11 नंबर ब्लेड का उपयोग करते हैं। साथ ही इमरजेंसी में आए पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालना है,
तो सेंट्रल लाइन डालने के लिए कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेंट्रल लाइन इजीली नहीं डलती है, तो छोटा सा स्मॉल इंसिजन लगाना पड़ता है, वो 11 नंबर ब्लेड से लगाएंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर डिसऑर्डर ऑफ द फुट एंगल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, सारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, फुट हो गया है, ये हैंड हो गया, इनके जो छोटे छोटे सर्जरी करना है, इनकी स्मॉल सर्जरी करना है, तब भी अपन इस्तेमाल किसका करते हैं, 11 नंबर ब्लेड का। एरोटिक या मिट्रल वॉल एनाटॉमिकल डिसेक्शन करना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, कोई भी ब्लड वेसल्स का कुछ भी करना है तो 11 नंबर ब्लेड का उपयोग एक बार जरूर लिया जाता है। तो ये 11 नंबर ब्लेड डायग्राम भी पूछा जाता है इसका, और आपको यूज भी पूछे जाते हैं। 12 नंबर ब्लेड, ये वाली ब्लेड, ये भी डायग्राम पूछा हुआ है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि 12 नंबर जो ब्लेड है इसका उपयोग कहां लेते हैं। ये एक कर्व्ड ब्लेड है, ये एक कर्व्ड ब्लेड है, इसमें एक कर्व है ये, और ज्यादातर जो इस ब्लेड का उपयोग किया जाता है, फेमस जो इसका यूज है वो सूचरिंग के लिए, किसके लिए किया जाता है, सूचर को कट करने के लिए। जो अपन सूचर लगाते हैं, जो टांके लगाते हैं, उन टांकों को कट करने में ये जो एड्स है, इसका जो कर्व्ड है, ये अपन उसको उस पे जगह जो है वो छोटी होती है, कंजस्टेड होती है, और थोड़ा सा हमें जो है झुकाव चाहिए, तो ये जो ब्लेड है बिल्कुल सही है, और उस वक्त अपन जो है सूचर को रिमूव करने में इस ब्लेड का उपयोग किया जाता है। इनकी सूचर ये है, मान लीजिएगा सूचर, और सूचर के एक साइड की नोट है, ये मान लीजिएगा नोट है, तो नोट को हमें ध्यान रखना है कौन सी इस साइड को कट करना है, इस साइड को कट करके फिर पूरे सूचर को निकालना है, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि कट कहाँ लगाना है। तो इसका 12 नंबर जो ब्लेड है इसका उपयोग सूचर रिमूविंग करने में, और ड्रेनेज सूचर, कोई ड्रेन का सूचर लगा है उसका भी रिमूव करने के अंदर इसका रोल है। डायग्राम भी पूछा गया है इसका। नेक्स्ट जो ब्लेड है 15 नंबर ब्लेड, ए ब्लेड विथ स्मॉल कटिंग एज, इसका जो ब्लेड का जो एज है, जो किनारा है वो बहुत स्मॉल है, ये वाला जो किनारा है वो क्या है, स्मॉल एज है, स्मॉल है, कर्व्ड है, और ये जो प्रीसियस एंड शॉर्ट इंसिजन, यानी कि ज्यादातर छोटा इंसिजन लगाना है, छोटा सा इंसिजन लगाना है, या इसको ज्यादातर यूज करते हैं कॉस्मेटिक के अंदर प्लास्टिक सर्जन वाले, और ये जो है सिमिलर टू 10 नंबर ब्लेड, 10 नंबर ब्लेड के ही सिमिलर होती है 15 नंबर ब्लेड। 15 नंबर ब्लेड जो है वो 10 नंबर के सिमिलर होती है, इसका भी उपयोग जो है स्मॉल इंसिजन को लगाने में होते हैं। स्मॉल इंसिजन ज्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी में लगाया जाता है। नेक्स्ट जो ब्लेड है 20 नंबर, 20 नंबर ये जो ब्लेड है इसका यूज होता है, इसका जो कर्व्ड है, ये जो कर्व्ड है इसका थोड़ा बड़ा कर्व्ड है, ये वाला बड़ा है, यानी कि ये 15 से बड़ी ब्लेड है, और बड़े इंसिजन को लगाने में, बड़े स्किन इंसिजन को लगाने, ज्यादातर जो इसका उपयोग होता है एब्डोमेन को ओपन करने में, या लार्ज या डीप जो है हमें कट लगाना है, इंसिजन लगाना है, तब अपन ब्लेड नंबर 20 का यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम बेस पे भी इसको पूछा गया है। 21 ब्लेड नंबर, ये ब्लेड है, कर्व्ड बेली है इसकी, शार्प इसके एज है, और इसको भी इंसिजन, बड़ा इंसिजन लगाने में भी इसका बड़ा रोल है, यूजिंग ए स्किन इंसिजन, इसका भी जो है एब्डोमेन को ओपन करना, LACS करना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ब्लेड 21 नंबर, ये जो ब्लेड है 21 नंबर ब्लेड है, इसका भी इंसिजन बड़ा करने में लिया जाता है। और फिर 22 जो ब्लेड है ये लार्ज इसका कर्व्ड है, ये जो ब्लेड है ये 23 है, ये 23 नंबर ब्लेड है, इसी तरह है जो ब्लेड ये दिखता है। इसको ज्यादातर एब्डोमेन सर्जरी में यूज किया जाता है, और ये 23 नंबर ब्लेड है, इसका भी लार्ज है, और इसमें एक कमाल की बात है, ये लीप स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक लीप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस ब्लेड के अंदर। नेक्स्ट है 26, ये बड़ा ब्लेड है 26, और ये इस वाला जो अगले वाला एज है ये ऑपोजिट साइड टू स्ट्रेट, ऑपोजिट साइड इसकी स्ट्रेट है, सीधी है, देखिएगा ये वाला जो साइड है ये स्ट्रेट है, सीधा है, और स्ट्रेट है, और कटिंग ऑपोजिट साइड स्ट्रेट एंड ब्लंट विद डाउनवर्ड एंगल, और ये डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड इसका क्या है, एंगल है, और ये भी एक उसका कर्व है। तो इस ब्लेड को आइडेंटिफाई करना है 26 नंबर ब्लेड। तो ये सर्कल्ड एरिया भी इसके अंदर है 26 ब्लेड के अंदर। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें पूछा हुआ है। अब बात करते हैं बीपी हैंडल की। बार्ड पार्कर जो हैंडल्स हैं इनकी दो तरीके के होते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। बार्ड पार्कर जो है नंबर 3 और नंबर 4, बार्ड पार्कर के नंबर होते हैं 3 और 4। ये है 3 नंबर और ये है
4 नंबर, 3 और 4 नंबर के बार्ट पार्कर होते हैं जिसको अपन बीपी हैंडल कहते हैं, और 3 नंबर होल्डिंग, 10 नंबर और 11 नंबर और 15 नंबर, 10, 11, 15, ये तीनों जो ब्लेड है नंबर 3 बीपी हैंडल पे सेट होती है, यानी कि ये ब्लेड इस पे सेट होगी, और रिमेनिंग 20, 22 और 23 ये ब्लेड नंबर 4 पे होगी। जैसे ये 23 है, ये जो है ये 4 नंबर है और इस पे 23 नंबर ब्लेड है। और मैं आपको कमाल की बात बता देता हूं, यदि आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं तो एज ए आप नर्स काम करते हैं तो कभी भी जो शार्प आर्टिकल है उनको कभी भी डायरेक्ट सर्जन को आपको पास नहीं करना, उसको हमेशा जो है पास करने के लिए किडनी ट्रे का उपयोग किया जाता है। किडनी ट्रे से अपन क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। और जो शार्प साइड है, मान लो कभी आपको पास करने की भी जरूरत पड़ जाए तो ये जो शार्प साइड है ये सर्जन की साइड नहीं करना, ये जो शार्प एज है वो सर्जन की साइड नहीं करना है, आपको इस तरीके से देना। कोशिश पूरी यही करना कि किडनी ट्रे से ही पास करें। मान लो आपको ऐसा जल्दबाजी में करना है तो शार्प साइड सर्जन की साइड ना करें, क्योंकि सर्जन अपना काम फोकस ऑपरेटिंग साइड पे रखता है, वो अपना हाथ ऐसे करेगा तो कट लग जाएगा। तो ये एज ए नर्सिंग या ऑपरेटिंग नर्स का रोल है, स्क्रब नर्स का रोल है कि कैसे उसको पास करें। और कई सारे जो स्टाफ होता है ना, वो ब्लेड ऐसे पकड़ के, ये जैसे ये ब्लेड है इसको पकड़ के और सीधा निकाल दिया, कभी भी सीधा नहीं निकालना। आपको यूज करना है, आपको नीडल होल्डर या कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसे होल्ड करना है, इसको होल्ड करना है इधर से, और होल्ड करने के बाद आपको ऐसे निकालना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपको ब्लेड सेट करनी है तो पहले ब्लेड का नंबर पता होना चाहिए, दूसरा बीपी हैंडल का पता होना चाहिए, और फिर ये जो है इसको आपको इंसर्ट कर देना है। ऐसे ही आपको स्किल्स डेवलप करने हैं और ऐसे ही आपको काम करना है। फिर ये जो सर्जन है इसको कट लगाने के अंदर यूज लेगा। आई होप सो ये आपको जो है ब्लेड वाला सेशन आपको अच्छा भी लगा होगा, इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा, और आपको कई सारी जो है नई जानकारी भी सुनने को समझने को मिली है। तो ये आपको लेक्चर जो है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर है, ऑपरेटिंग नर्स है, उनको ये चीज़ आनी चाहिए, या फिर जिनका ख्याल है कि इन फ्यूचर मैं ऑपरेटिंग नर्स बनूंगा तो इनको ये सारी चीज़ें स्किल्स डेवलप कर देने चाहिए।